आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. All displacements have equal magnitude, in which case or cases the tension or compression in the spring will have a maximum magnitude. मतलब कहने का कि एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हमें मतलब खींचना है, तो एक हम इसका पॉइंट P मान लें और इसका Q मान लें. अब क्वेश्चन में पहले वाले में कहा गया है द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट. तो अब पहला वाला देखिए, अगर हम इस एंड को इस डायरेक्शन में खींचें और इस एंड को इस डायरेक्शन में खींचें तो ये कुछ इस तरह खींच जाएगी, ऐसे इतनी खींच जाएगी, लंबी हो जाएगी. तो जब लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका ये एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा. और एक्सपेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस वक्त. ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है. बी वाले की बात करते हैं, बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड राइट. अगर इसी स्प्रिंग को अगर हम इसी डर यानी क्यू वाले को भी राइट में लेके चलें और जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको भी राइट में लेके चलें सेम मैग्नीट्यूड से, तो ये तो ना तो इसमें कंप्रेशन होगा ना ही जो है इसमें एक्सपेंशन होगा, ये केवल मूव करेगी ऐसे. तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है. नंबर सी वाला पार्ट है बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड, तो ये भी वही बात है लेफ्ट में. यहाँ मैंने लेफ्ट नहीं लिखा है, ये लेफ्ट होगा. तो अगर इसी स्प्रिंग को आप इस डायरेक्शन में यानी कि ये एंड आपका लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट में चले और राइट वाला भी लेफ्ट में चले, ठीक है, तो अब ये वाला भी हिस्सा आपका लेफ्ट में चल रहा है क्यू वाला, तो ये भी वैसे ही मूव करेगा. ये तो बिल्कुल जैसे ये वाले क्वेश्चन में इधर मूव कर रहा था वो इधर मूव करेगा. तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए ना तो मैक्सिमम कंप्रेशन ना मैक्सिमम को मैग्नीट्यूड दे पाएगा कंप्रेशन में, ना ही आपका जो है एक्सपेंशन में. फिर डी वाले ऑप्शन में क्वेश्चन में कहा गया है द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट. देखिए, ये अगर हम स्प्रिंग देखें पी और क्यू में, तो जो राइट वाला है वो हम लेफ्ट की तरफ मूव कराएं, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट की तरफ मूव कराएं. तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी ये सिकुड़ जाएगी, कहने का मतलब कंप्रेस हो जाएगी. तो यहाँ जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन ठीक होंगे, ए और डी. यहाँ पर एक्सपेंशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म कर सकते हैं बड़े आसानी से. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे.